मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। क्या करूं, घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को और बच्ची भी भूखी है। कहाँ से लेकर आऊं खाना, किसके पास जाऊं? ऐसा करती हूँ, बड़े भाई साहब के पास जाती हूँ। कुछ पैसे की मदद हो जाएगी तो इनकी दवाई भी ले आऊंगी, नहीं तो खाना ले आऊंगी। तुझे पता है मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है। कितने बार समझाऊं तुझे? इस जमीन जायदाद पैसे का क्या करूंगा जब मुझे गर्म खाना नहीं मिल सकता? जब दूसरा खाना लेगा। ठीक है जी, लाती हूँ। भाई साहब, क्या है? आपको तो पता ही है मोनू की तबीयत खराब है। तो मैं क्या करूं? घर में कुछ नहीं है खाने को और बच्ची भी भूखी है। मुझे क्या मतलब उनसे? कुछ पैसे दे देते। क्यों दूं मैं तुझे पैसे? और तेरा लगता क्या हूं? कुछ याद भी तुझे जो तू कह के गई थी? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तू जैसी औरतों को सीधे साधे लड़कों को फंसाती हो पैसे के लालच में, फिर उनसे शादी करती हो। भाई साहब, हमने कोई पैसों के लिए शादी नहीं करी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दे दो। मेरा आशीर्वाद भी इतना फालतू नहीं है जो अगर बांटता फिरूं। शादी के मुझसे पूछ के करी थी। कोई जरूरत नहीं इनके आशीर्वाद लेने की, ये तो पैसे के चक्कर में अंधे हो रहे हैं। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। आप इनका पक्ष ले रहे हो, ज्यादा बोलोगे तो आपको बाहर कर दूंगा। भैया, माँ बाप से बड़ी कोई धन दौलत नहीं होती, और मुझे पिताजी की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मेरे से बड़ा कोई खुश नसीब नहीं होगा। अच्छा, तू कह रहा है ना माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, तो इस दौलत में तुझे कुछ मिलना नहीं। इस दौलत को इस साथ लेके जा। भाई साहब, मेरे माँ बाप तो है नहीं, मैं अनाथ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पिताजी की सेवा करने का मौका मिलेगा। चलो पिताजी। अब पता चला तुझे जीवन में पैसे की कितनी जरूरत होती है। माँ बाप, यार दोस्त, दुनिया कुछ नहीं होते पैसे के सामने। और जिसके पास पैसा होता है ना, उसे दुनिया सलाम करती है। अब खड़ी क्या देख रही है? जा यहां से, और कभी इस घर की ओर को निकल उठा कर मत देगी ना। मेरे घर पर रोने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर जाकर रो। निकल यहां से। मम्मी बस मेरा मन नहीं है, अब आप और पापा खा लो। और खा ले बेटा। नहीं मम्मी। तुम रो रही हो? नहीं तो मैं नहीं रो रही। मुझे सच सच बताओ, ये रोटी कहाँ से लेकर आई हो?
ये मैं पड़ोस की चाची के घर से लेके आई हूँ। तुम्हें मेरी कसम झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है। मुझे बताओ ना क्या हुआ। सुरजीत भाई के घर गई थी। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी है। इन हालातों का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जिस हाल में तुम रहोगे मैं उस हाल में रह लूंगी। और बात कर रहे हो तुम सुख दुख की, तो वो जिंदगी के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख। अब तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम खाना खा लो और मैं गुड़िया के कपड़े धो देती हूँ। दोनों तुम्हारे घर वाले हमारी शादी का स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे यार तू अभी मेरे घर वाले से मिली ना, बहुत अच्छे हैं और मेरे से तो बहुत प्यार कर रहे हैं यार। बस एक सपना है, तेरे से ब्याह करने के बाद फिर मैं यह जो शहर वाली नौकरी है ना यह छोड़ के, और भाई का इतना अच्छा बिजनेस है उसके साथ बिजनेस करूँगा और तुझे सारे सुख दूंगा। एक अच्छा सा घर बनाएंगे और अपने बच्चे हॉस्टल में पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी ज़िंदगी है गाँव की। दवाई खा लो। लेट जाओ। मैं दुकान तक जा रही हूँ सामान लेने के लिए। राकेश भैया। अरे भाभी आप बताइए क्या चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सामान मिल जाएगा शाम तक के लिए उधार। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको कब मना करा सामान ले जाने के लिए? और भाभी मैंने आपसे ये कहा है जब तक मोनू भाई ठीक नहीं हो जाते जब तक मेरी दुकान से सामान ले जाओ, और जब वो ठीक होंगे अपने आप हिसाब कर देंगे। अब आप ये बताओ क्या क्या सामान चाहिए? चीनी, चाय पत्ती, दूध और बिस्किट दे दो। ठीक है। लीजिए भाभी सारा सामान दे दिया। बेटा मैंने चाय बनने रख दी है और बिस्किट भी रखे हैं, तुम भी पी लेना और अपने पापा को भी दे देना। ठीक है मम्मी। काम मिल जाएगा यहाँ? आगे मुंशी का काम चल रहा है, वहाँ काम मिल जाएगा आपको। भाई साहब मुझे भी यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? काम क्या, ये ईंटें हैं, तू ढो सकती है, तू ढो ले, वो अंदर काम कर लेगा। जी ठीक है।
मम्मी मम्मी यहाँ पे काम कर रही हैं। ईंटें खत्म हो चुके हैं, सारा काम खत्म है। ये अपने 100 रुपये लो और आप जा सकते हैं। मैं और भी काम कर लूंगी। अभी और मेरे पास कोई काम नहीं है, अभी आप ये पैसे लो और आप जी। कोई काम मिल जाएगा यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आगे जाइए। और भाई क्या चल रहा है आज का? अरे धान बांधा की दवाई चल रही है। अच्छा, धान भी आज बारिश के ऊपर ही है। अंकल जी को काम मिल जाएगा। चल चल आगे बढ़, कोई काम नहीं है यहाँ पे। बताओ यार, कैसा जमाना आ गया यार। बालक काम के लिए व्यक्ति है और माँ बाप बहुत ले रहे हैं। बस समय ऐसा आज बताइए हम। हाँ अभी बाजार निकल जाओ, कितने बच्चे भीख मांगते मिलेंगे। ठीक। हाँ जी, कौन? जी मैं मोनू की पत्नी। मोनू की पत्नी, वो राजीव भर के? हाँ जी। अच्छा, तो बताओ क्या काम है? दीदी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आपके घर में कुछ काम मिल जाएगा क्या? हमारे घर में तो कोई काम नहीं है अब। वैसे मोनू की तबीयत ठीक है अब? दीदी अभी कहाँ ठीक है, उनके ऑपरेशन के लिए बहुत रुपयों की ज़रूरत है। देख, तुझे अगर रुपयों की ज़रूरत है ना तो मैं तुझे दे देती, तू मुझे बाद में लौटा देना। दीदी मुझे अभी रुपयों की ज़रूरत नहीं है, उनका ऑपरेशन 3 महीने बाद है। मैं सोच रही थी जब तक कुछ काम मिल जाता। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे तो मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं है, बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं और वो ऑफिस चले जाते हैं। दोनों साथ मिलके काम कर लिया करेंगे। ठीक है दीदी। चल, हम खुश? चला बंदर आ। क्या हो रहा? काम बम से चल रहा है? मैं खाद लगा रहा हूँ। अच्छा, अंकल जी कोई काम मिल जाएगा। चल चल आगे बढ़े, कोई काम ना है। बताओ यार, कैसा जमाना आ गया यार। माँ बाप घर पर बैठे हैं, बच्चों से काम करा रहे हैं। अरे पूजा, जी दीदी। तू ये काम करके अपने घर चली जाना। दीदी अभी तो बहुत टाइम है। अरे टाइम का छोड़, तू उधर तेरे पति की तबीयत भी खराब है, तुझे उसका भी तो ख्याल रखना है साथ ही साथ में। ठीक है दीदी, मैं ये काम खत्म करके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो दीदी? अरे गांव तक जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? हमारे खेत में जो आदमी काम करता है ना, उसकी तबीयत खराब हो रही है और खेत में पानी भी लगना है। देखने जा रही थी, कोई मिल जाए तो पानी लगा दे। दीदी पानी तो मैं लगा दूंगी। अच्छा, तुझे खेती का काम आता है? जी दीदी, मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है। अच्छा ठीक है, तू लगा देना तो फिर। जी दीदी। हाँ बहु यहाँ काम नहीं हो रहा है कोई।
बताओ, छोटे बच्चे से काम करा रहे हैं और क्या माँ बाप घर में मजे ले रहे हैं। भैया जी, ये तो तुम्हारे छोटे भाई की घरवाली है। ना मैं किसी छोटे भाई को जानता ना उसकी घरवाली को जानता। चल। पापा आज पता है स्कूल में क्या हुआ? आज दस मिनट। अरे पूजा, तू ये पोछे का काम थोड़ा सा जल्दी कर ले, मुझे फिर एक पार्टी में जाना है। जी दीदी। ठीक है। दीदी कुछ पैसे मिल जाएंगे, दुकान वाले के देने थे। हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ। अच्छा, कितने? 1000 रुपये चाहिए थे। ठीक है, मैं दे देती हूँ। जी जी। लल्ली लल्ली, बेटा काय को रो रही है? अम्मा मेरे पापा बीमार है, मैं काम ढूंढ रही हूँ, कोई काम हो तो मुझे दे दो। ए बेटा, ले कुछ पैसे तू ले लिए, कुछ मैं ले लूंगी। ये तुरंगे बेचिया, लौकी बेचिया। ठीक है अम्मा। ताऊ जी सब्जी ले लो। नहीं चाहिए मुझे सब्जी। प्लीज ताऊ जी ले लो। शर्म तो तुम्हें है नहीं, बिल्कुल नाक कटवा के बाज आओगे। एक तो बैठी सब्जी बेच रही है और वो घर पर पड़ा रहता। शर्म नहीं है तुम्हें? हद कर दी। जब मैं काम कर रही हूँ तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। मम्मी मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी, आप पूरे दिन काम करती हो। बेटा अब तुम मेरे साथ घर चलो। बेटा ये तो तुम्हारे ताऊ है। मम्मी ये बहुत गलत आदमी है, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, तुम यहाँ से चलो। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे ताऊ है और मदद तो गैरों की भी कर देते हैं, ये तो फिर भी हमारे अपने। तुम यहीं रुको, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। मुझे किसने बचाया? पूजा आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी, आपका एक्सीडेंट हो गया था। पूजा का मेरे पास फ़ोन आया था, उसी ने आपको एडमिट किया था। जब मैं अस्पताल में आपको देखने आई थी तो आपको उनसे लथपथ थे। पूजा ने मुझे बचाया? हाँ जी। अरे मैंने उनके साथ कितना बुरा किया और पूजा ने मेरी जान बचाई।
पर ये सब हुआ कैसे? आपके चोट कैसे लगी? मैं जिन लोगों पर बहुत विश्वास करता था ना, जिन्हें अपना मानता था, उन्हीं लोगों ने पैसे के लालच में मुझ पर हमला कर दिया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं पैसे के लालच में अंधा था, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। भाई तुम यहाँ कैसे? भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। भाई उस घर में चल, जा तेरा पूरा अधिकार है। भाई मुझे पक्का विश्वास था, बड़ा भाई बाप समान होता है, एक दिन जरूर तुम मुझे लेने आओगे। आ भाई। भाई अब इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा बड़ा भाई हैगा, तेरा इलाज और इस घर की देखभाल मैं करूंगा। तू क्यों खड़ी है? आपने देवरानी के गले मिल। मेरा सारा परिवार एक हो गया।